नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने कई विषयों पर चर्चा की है। आज का हमारा विवेच्य विषय है काल। आइए जानते हैं काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप परिवर्तन या रूपांतर ही काल है। जैसे पापा खा रहे हैं, मम्मी पढ़ा रही हैं। पापा खा रहे थे, मम्मी पढ़ा रही थीं। पापा खाना खाएंगे, मम्मी पढ़ाएंगी। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी तथा तीसरे वाक्य की क्रिया आने वाले समय में होगी। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। इन तीनों प्रकार के वाक्यों को देखने पर हम समझ सकते हैं कि काल के कुल 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। भूतकाल, जो समय बीत चुका है। भविष्यत काल, जो समय आने वाला है। आइए अब इन तीनों कालों एवं उनके उपभेदों के बारे में उदाहरण सहित चर्चा करते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मम्मी खाना बना रही है, सुकृत बाजार जा रहा है, सुजित पढ़ रहा है। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले न संदेह का, वहाँ सामान्य वर्तमान होता है। जैसे वह रोटी खाता है, वाक्य में खाना प्रस्तुत समय में है किंतु न तो वह अपूर्ण है और न ही अनिश्चित, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। वह पुस्तक पढ़ता है, रमेश कपड़ा धोता है। तात्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है और अभी पूरा नहीं हुआ है। तात्कालिक अर्थात उसी समय, अतः इसे अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। जैसे जयदीप अमेरिका में रह रहा है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जयदीप फिलहाल अमेरिका में रह रहा है, वह वहाँ का नागरिक नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि काल के प्रभाव से क्रिया में कितना परिवर्तन आ जाता है। संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ सो रही होगी, वाक्य में रही होगी से सोने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया, उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यहाँ संदिग्ध वर्तमान है। अन्य उदाहरण, राम आता होगा, सुरेश चित्र बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। जैसे वह सोता हो तो उसे सोने दो, वह आया हो तो उसे मेरी खबर दे देना, वह जा रहा हो तो उसे जाने देना। इस वीडियो में हमने काल के भेद एवं वर्तमान काल के भेदों के बारे में जाना। भूतकाल एवं भविष्य काल के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।